गुड मॉर्निंग बच्चों। इधर 4-5 दिनों से छुट्टियां चल रही थी, हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए थे। आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं किया? पीछे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लासेस लगाए हुए थे हमने, जहाँ पर कि आपको टॉपिक को रिपीट करने का बहुत बढ़िया मौका मिला होगा। ऑफिशियल कुछ ड्यूटीज़ लग जाती है तो थोड़ी परेशानी होती है। और अभी आज के जो लेक्चर में ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट था जो बचा हुआ था, और अभी उसको अच्छे से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं, राशियां हैं, जैसे घनत्व है, प्रेशर है, थ्रस्ट यानी प्रणोद है। उन चीज़ों पे एक चर्चा कर लेते हैं। और महत्वपूर्ण है पास्कल लॉ को समझना, पास्कल के नियम को समझना। बहुत बारीकी से और आराम से मैं सिखा रहा हूँ। आगे भी इसको देखने समझने का मौका मिलेगा आपको, इसके एप्लीकेशंस को भी आप देखेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसका बेसिक नीड है उस पर आइए बात करते हैं। उसमें सबसे पहले ग्रेविटेशन के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं प्रेशर यानी दाब। ये जो ग्रेविटेशन का टॉपिक है अपना, इसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेशर। इसको हिंदी में कहते हैं दाब। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? दाब कहते हैं। आराम से समझ लेते हैं, छोटी क्वांटिटी है। देखिए, हम तो जानते हैं कि पदार्थ के तीनों रूप होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। तो अगर पदार्थ के इन तीनों ही रूपों को आप गौर से समझने की कोशिश करें तो ये सभी दाब अप्लाई करते हैं, प्रेशर सभी अप्लाई करते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी ठोस पदार्थ को, जैसे मान लो बुक है ना, कोई पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए आप, किसी भी प्रकार के ठोस पदार्थ को आप ले लीजिए। जैसे ये ठोस पदार्थ है ना, मैंने इसको हाथ पे रख लिया, ये भी इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ये समझ तो रहे हैं कि दाब अप्लाई कर रहा है बार बार, पर ये होता क्या है यही जानना है अभी हम लोगों को। तो देखा जाए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं इस सरफेस पर कोई एक वस्तु हम रखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको, और इसका द्रव्यमान मान लो m के बराबर है। तो ये तो हम लोगों को मालूम है कि यह क्या करेगा, ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर mg यानी गुरुत्वीय बल, जिसे हम लोग भार भी कहते हैं, वेट इसको भार भी कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय बल है और भार एक प्रकार का बल है, हम लोग जानते हैं इस बात को। ये मान लो इस सरफेस पर अप्लाई हो रहा है। अब सामने से तो ये वस्तु सिर्फ एक मतलब इसका लाइन दिख रहा है, यह भी एक लाइन दिख रहा है, पर ये लाइन एक्चुअली है नहीं। मैं आपको लाइव दिखाता हूं, आप थोड़ा समझिए इस बात को। जैसे सपोज कीजिए यह कोई एक सरफेस है, अब तो दिखाई दे रहा है ना। अभी वहां पर क्या दिखता, सिर्फ ये वाला भाग दिख रहा है। और इस पर मान लेते हैं कि हमने एक वस्तु को रख दिया, इसका मास, इसका द्रव्यमान m है। अब आप ये समझिए कि यह जो मास इसका है, उसके चलते नीचे इसका वेट mg काम कर रहा है। वो जो mg काम कर रहा है, mg इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। वो ग्रेविटी का फोर्स इस सरफेस के, इस बॉडी के इस पूरे सरफेस पर एक्टिव है। जितने सरफेस को ये घेर रहा है ना, यह पूरे इस क्षेत्रफल पर ये बल लग रहा है ना, क्योंकि इतने क्षेत्रफल को ये कैप्चर किए हुए। क्लियर हो गया मामला? अब ये कहता है कि ये जो बल अभी है, यह बल इस सरफेस पर लंबवत लग रहा है। mg जो लग रहा है ना, वो लंबवत परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है। तो याद रखिएगा कि यही बल एकमात्र है ऐसा जो इसके सरफेस पर दाब उत्पन्न कर सकता है। दाब की परिभाषा होती है किसी वस्तु के, है ना, द्वारा किसी सरफेस पर लंबवत
लगाए गए बल से ही दाब को परिभाषित किया जाता है। ये कांटेक्ट में भी रहना चाहिए, याद रखिएगा, ये कांटेक्ट में भी रहना चाहिए ताकि वो नॉर्मल रिएक्शन हमको दे सके। आप देखो ना यहाँ पर इसके अपोजिट में ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ दे रहा है ना, ये सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पे कांटेक्ट दोनों ही सतह में संपर्क हो रहा है, तभी दाब की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। अगर यह सरफेस अलग हटा हुआ है तो प्रेशर डिफाइन कभी नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई। तो अब जो ये फोर्स mg लग रहा है, तो प्रेशर को अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो सीधा लिखाते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। कितना क्लियर ये बात है, इसमें कभी और इसका कहते हैं, यानी साफ अगर देखें तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया है कोई। और अगर इसको अपनी भाषा में बात करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात दाब इक्वल टू दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, और P इक्वल टू F बटा A। एकदम साफ क्लियर, कोई तरह का लोचा नहीं। अब अगर ध्यान से देखिए इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट यानी इकाई मात्रक जो है, इसका SI मात्रक क्या होगा, फोर्स का होता न्यूटन और ये होगा पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल, है ना। ये देखिए पास्कल, और अंग्रेजी में कहें तो पास्कल, PASCAL, या सिंबल में कहें तो इस तरह से PA। यही है, बहुत बड़ी इकाई नहीं है। प्रेशर जो है वो बहुत बड़ी इकाई और क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है। पर एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ये यूनिट एरिया पर है, प्रेशर एट अ पॉइंट, समझ गए ना, प्रेशर एट अ पॉइंट। अगर बल पूरे क्षेत्रफल पर परिभाषित हो, वो कभी दाब को परिभाषित नहीं करता है। उस बल का भी फिर एक अलग नाम है जिसकी चर्चा मैं अभी तुरंत करने जा रहा हूं। आइए ना, इसी से है ना बिल्कुल मिलता जुलता हुआ क्वांटिटी है जिसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। अंतर समझ में आ जाएगा। प्रणोद को अंग्रेजी में थ्रस्ट कहा जाता है। अब ये देखिए, थ्रस्ट भी एक प्रकार का क्या है, बल है। और बेसिकली हम लोग इसको लिक्विड के लिए परिभाषित करते हैं, लिक्विड में बेहतर समझ में आता है, लिक्विड में बेहतर, है ना, ये डिस्कशन भी इसका है, उसका बेहतर बेनिफिट भी है, एप्लीकेशन भी है। क्योंकि आगे जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं वो फ्लूइड की तरफ जा रहे हैं, यानी लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। गैसियस स्टेट की भी बात होगी, पर उसको भी हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, उस पर अभी चर्चा हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है सिर्फ द्रव पदार्थ के दाब की, द्रव पदार्थ में उत्पन्न होने वाले प्रणोद की, यानी थ्रस्ट की। अच्छा, साफ एकदम बिल्कुल क्लियर कुछ तो मैं कोशिश करूंगा अब आने वाले लेक्चर्स में कुछ आप लोग को एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी दिखाएं, ताकि ये जो पार्ट है फिजिक्स का वो बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में आए आपको। कुछ कामकाज भी करके दिखाएंगे ना तो ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी आपको। बहरहाल आप इमेजिनेशन कीजिए, सपोज कीजिए, एक कल्पना करते हैं कि अगर मान लो गिलास में हमने कुछ पानी ले लिया, तो वो पानी क्या करता है ना,
ये लिक्विड का एक अपना नेचुरल स्वभाव है। वो क्या करता है कि अपने जितने भी संपर्क क्षेत्र में उसके बर्तन का दीवार आता है, चाहे उसका पेंदी आवे, चाहे उसका जो कर्व वाला हिस्सा है दीवार आवे, और उसको किसी भी बर्तन में, अब मान लो उसी लिक्विड को मैं गिलास से हटा करके थाली में डाल देता हूँ, गिलास से निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में डाल देता हूँ, तो आकार तो उसका वो पकड़ लेगा। ये तो हम लोगों को पहले से मालूम है कि द्रव पदार्थ की तो वही प्रकृति होती है, जिस तरह के बर्तन में रखोगे उस तरह का शेप पकड़ लेगा वो। पर उस तरह के शेप पकड़ लेने के बाद भी वो जहां जहां भी बर्तन की दीवारों को टच कर रहा होगा और उसके अंदर भी हर बिंदुओं पे वो एक प्रकार का क्या करता है, बल आरोपित करता है। जैसे मान लो बर्तन की दीवार पर बल लगाएगा, उस पेंदी पर बल लगाएगा, अंदर में भी हर जगह पे उस तरह का बल वो जनरेट करेगा। तो लिक्विड का ये स्वभाव होता है। तो उसी पूरे क्षेत्र पर जो वो बल लगता है ना लिक्विड के द्वारा, उसी का नाम है थ्रस्ट, उसी का नाम है प्रणोद। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? किसी भी, फिर से समझ लेना है, किसी भी द्रव पदार्थ को अगर किसी बर्तन में आप रखेंगे तो बर्तन की दीवारों पर वो एक प्रकार का बल आरोपित करता है, उसी को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। पर यह याद रहे कि वह बल हमेशा उस बर्तन की दीवारों पर वो लंबवत लगाता है। और इसीलिए हम लोग यह कहते हैं कि दाब यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो हम लोग परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो थ्रस्ट से भी कर सकते हैं। इसीलिए थ्रस्ट पर यूनिट एरिया याद रखिएगा। प्रेशर हमेशा एट अ पॉइंट यानी इकाई क्षेत्रफल पर, दाब हमेशा इकाई क्षेत्रफल पर, जबकि प्रणोद पूरे क्षेत्रफल पर, थ्रस्ट पूरे क्षेत्रफल पर। बस यही थोड़ा सा अंतर है प्रेशर और थ्रस्ट में। थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, पर वो ओवर द होल एरिया इन कॉन्टैक्ट वो काम करता है और लंबवत लगता है, और उसी लंबवत बल के चलते दाब परिभाषित होता है। तो हम सीधा लिखते हैं कि किसी द्रव पदार्थ द्वारा, किसी द्रव पदार्थ द्वारा बर्तन की दीवारों पर, एकदम कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, दीवारों पर लगाए गए लंबवत बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। एकदम समझते जाना। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, डरना उसमें शर्माना क्या है। मान लो कि ये गिलास लिया मैंने और इस गिलास में मैंने पूरा लिक्विड इसमें डाल दिया। मान लो मैंने वाटर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये गिलास में मैंने क्या डाल दिया? वाटर। ये वाटर है, वाटर डाल दिया मैंने। अब क्या करेगा? इधर ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये क्या लगा रहा है? ये देखो क्या लगा रहा है, ये देखो क्या लगा रहा है। यही है ये जो बल लग रहा है ना लंबवत। ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं लगा ना देखने में, कोई बात नहीं है बेटा, समझने की यही थ्रस्ट है, यही थ्रस्ट है, यही थ्रस्ट है। ओवर द होल एरिया, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सरफेस पर ये जो लंबवत बल लग रहे हैं ना, अब देखो ना चारों तरफ लगा रहा है, जितना कांटेक्ट में है सब पर, हर जगह पे। ये तो मैं दिखाने के लिए मैंने थोड़ा अलग अलग लिया है, लेकिन ये हकीकत ये है कि हर जगह पे कंटिन्यूअस ये फोर्स लगता है। और याद रखिए ये फोर्स कैसा है? लंबवत है ना, इसलिए ये प्रणोद यानी थ्रस्ट कहलाता है। और इसलिए इस हिसाब से प्रेशर ड्यू टू लिक्विड अगर हम लोग परिभाषित करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड को, यानी द्रव पदार्थ के चलते अगर मैं दाब की बात करूं तो इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया भी होता है। थ्रस्ट बटा एरिया, यानी द्रव पदार्थ के द्वारा लगाया गया
पदार्थ के द्वारा उत्पन्न दाब, उत्पन्न दाब ये जो होता है ना, ये बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। बस यही समझना था, इसमें कोई बहुत बड़ा केस और बहुत बड़ा कंडीशन नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी 9th क्लास में हाइपरटेंशन में आने की बात नहीं है। एकदम जितना सिंपली आपको समझ में आए उतना ही दिमाग में रखिए, लेकिन लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिए, एकदम रिदम के साथ आपको लेक्चर मिल रहा है। मैंने उसमें कोई लीकेज पॉइंट नहीं छोड़ा है कि यहाँ इसको बाईपास कर जाते, जी नहीं। छोटी बातों की भी चर्चा मैंने की है। अगर आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल टॉपिक चैप्टर एकदम बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक कंटिन्यूअस लेक्चर दिया जा रहा है आपको, क्योंकि मैं आपका पूरा ख्याल रखता हूँ। आप भी मेरा ख्याल रखिए ना।